हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे लास्ट की वीडियो में देखा होगा कि हमने ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर तक जाने वाली ऑटोमेटिक लिफ्ट को डिजाइन किया हुआ है। आज मैं आपके साथ अंडरग्राउंड से लेकर थर्ड फ्लोर तक ऑटोमेटिकली वर्क करने वाला लिफ्ट का पैनल लेकर आया हूँ, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज का हमने यूज किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ ही में कौन सी चीज को आपको ध्यान में रखना है वो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको लिफ्ट के पैनल के अंदर लगने वाली सारी चीज को दिखाता हूँ। ये पैनल बॉक्स है। लिफ्ट के पैनल बॉक्स के अंदर हमने अप का कॉन्टेक्टर और डाउन का कॉन्टेक्टर लगाया हुआ है। साथ ही में हमने इनपुट और आउटपुट सिग्नल को मैनेज करने के लिए हमने रिलेस का उपयोग किया हुआ है। सारे के सारे इनपुट और आउटपुट सिग्नल को हमने इधर कनेक्टर पर कनेक्ट किया हुआ है। इनपुट सिग्नल्स में लिफ्ट के लिमिट स्विच और पुश बटन लगेंगे और आउटपुट सिग्नल्स में लिफ्ट का मोटर लगेगा, क्योंकि आउटपुट में मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होगा। साथ ही में सारे के सारे फ्लोर पर लगने वाली लिमिट स्विच को हमने इस वुडन बोर्ड पर फिट करके हुए रखा है, जिसके अंदर अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर लगने वाली सारी लिमिट स्विच को ऐसे हमने सीक्वेंस में लगाया हुआ है। लिफ्ट में लगने वाला कमांड बॉक्स हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकोगे कि हमने यूजी, जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे टोटल 5 पुश बटन को फिट किया हुआ है। साथ ही में हमने रेड इंडिकेटिंग लैंप वाली एक स्विच को भी फिट किया हुआ है, जो इमरजेंसी स्विच और मेन स्विच के रूप में काम करेगी। जब भी लिफ्ट का पैनल आपको ऑन करना हो तो इस स्विच को चालू करोगे तो इसके अंदर की एलईडी ब्लिंक होने लगेगी। अभी ये लिफ्ट का पैनल ऑन है, इसलिए ये इंडिकेटिंग लैंप जल रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो बंद हो जाएगा और वापस से ऑन करूंगा तो ये एलईडी ब्लिंक होने लगेगी। चलिए मैं आपको लिफ्ट का वर्किंग बताता हूँ। मान लीजिए कि लिफ्ट हमारा अंडरग्राउंड फ्लोर पर रुका हुआ है, तभी अंडरग्राउंड का बटन दबाने पर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लिफ्ट के पैनल को मालूम है कि अभी वो अंडरग्राउंड पर खड़ा है। अभी अंडरग्राउंड पर खड़ी हुई लिफ्ट को अगर हम सेकंड फ्लोर का कमांड देंगे तो लिफ्ट हमारी ऑपरेट होने लगेगी और अप का कॉन्टेक्टर लगेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड से वो ऊपर की ओर जाएगी। ग्राउंड फ्लोर की लिमिट स्विच, फर्स्ट फ्लोर की लिमिट स्विच को जंप करने के बाद लिफ्ट हमारी सेकंड फ्लोर पर जाके रुक जाएगी। वैसे ही अगर सेकंड फ्लोर पर रुकी हुई लिफ्ट को आप अंडरग्राउंड का बटन दबाओगे तो लिफ्ट हमारी फर्स्ट फ्लोर से होते हुए ग्राउंड फ्लोर और यूजी पर माने के अंडरग्राउंड पर जाके रुक जाएगी। अंडरग्राउंड से अभी मैं डायरेक्टली थर्ड फ्लोर का बटन दबाता हूँ तो लिफ्ट हमारी ग्राउंड फ्लोर से होते हुए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जाकर रुक जाएगी। अभी हमारा डाउन का कॉन्टेक्टर बंद हो चुका है। अभी मान लीजिए कि आप अंडरग्राउंड पर लिफ्ट पहुंचाते हो तो डाउन का कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। जब भी लिफ्ट हमारी कोई भी फ्लोर पर खड़ी हो तो उस फ्लोर का कमांड ना ले। मानो कि अभी हमारा लिफ्ट अंडरग्राउंड पर खड़ा है तो यूजी का कमांड नहीं लेगा। बाद में अगर जी पर खड़ा है तो ग्राउंड फ्लोर का कमांड नहीं लेगा। वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर का नहीं लेगा, सेकंड फ्लोर पर सेकंड फ्लोर का नहीं लेगा और थर्ड फ्लोर पर थर्ड का नहीं लेगा। अभी मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लिफ्ट को फर्स्ट फ्लोर का कमांड देते हैं, लिफ्ट हमारा ये ऊपर जाने लगता है, ग्राउंड फ्लोर का लिमिट स्विच क्रॉस कर गया और मान लो कि एक्सीडेंटल केस में आपने लिफ्ट को बीच में स्टॉप कर दिया। ये मेरी फिंगर बीच में रुकी हुई लिफ्ट को इंडिकेट करने के लिए मैंने रखी हुई है। अभी मैं लिफ्ट को बीच में बंद कर देता हूँ। ये हमारा डाउन का कॉन्टेक्टर बंद हो गया। अभी इस कंडीशन में अगर आपको लिफ्ट को वापस से चालू करना हो तो लिफ्ट के कमांड बॉक्स में दिए गए कोई भी पुश बटन काम नहीं करेंगे, एक पुश बटन को छोड़ते हुए। ये अंडरग्राउंड का पुश बटन आप प्रेस करोगे तो लिफ्ट हमारी डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से होते हुए अंडरग्राउंड पे जाके रुक जाएगी। चाहे वो कोई भी मंजिल के बीच में रुकी हुई हो तो लास्ट में वो अंडरग्राउंड पर जाकर रुक जाएगी। और कोई भी कमांड दोगे तो वो लिफ्ट का पैनल काम नहीं करेगा। जैसा कि मैंने पुश करके बताया कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर सारे पुश बटन वर्क नहीं कर रहे थे, पर अभी आप यूजी का बटन दबाओगे तो ये मेरी फिंगर के रूप में जो लिफ्ट अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो रुकी हुई है वो डायरेक्टली यूजी बटन दबाने से पहले माले से नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर की लिमिट स्विच को जंप करते हुए अंडरग्राउंड पर जाके रुक जाएगी।
लिफ्ट का पैनल परचेज करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। हमेशा लिफ्ट का पैनल परचेज करने से पहले एक बात का खास ख्याल रखें कि लिफ्ट का पैनल जितना हो सके उतना ऐसे बड़ा डिजाइन किया हुआ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि लिफ्ट का पैनल मोटर को बार बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए सिग्नल भेजता रहता है, जिसके कारण कॉन्टेक्टर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है और मोटर के पास भी हीट जनरेट होने लगती है। ये हीट के कारण कई बार पैनल में शॉर्ट सर्किट होने के चांस बढ़ जाते हैं। लिफ्ट के पैनल के अंदर ऐसा फॉल्ट ना आए, इसके लिए आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि लिफ्ट के पैनल के अंदर चारों ओर जितनी हो सके उतनी ज्यादा स्पेस हो और लिफ्ट का पैनल बिना शॉर्ट सर्किट के काम कर सके। हमने लिफ्ट के अंदर जितना हो सके उतना स्पेस चारों तरफ रखने की कोशिश की है। आप देख सकोगे कि हमने दोनों रिले को ऐसे अलग अलग माउंट किया है, क्योंकि नीचे वाली रिले की हीट ऊपर वाली रिलेस को अफेक्ट न करे और ऊपर वाली रिलेस की हीट को नीचे वाली को अफेक्ट न करे। साथ ही में कॉन्टेक्टर को हमने अलग साइड में माउंट किया हुआ है, जिसके कारण कॉन्टेक्टर पर लगने वाली हीट दूसरों एसेसरीज को खराब न करे। दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लिफ्ट का पैनल के अंदर वायरिंग का कलर कोड खास फॉलो किया हुआ हो, क्योंकि मार्केट में बिकने वाले आज के टाइम में जो भी पैनल होते हैं वो सारे के सारे बिना कलर कोड के देखने को मिलेंगे। वो करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जानबूझकर कस्टमर अपने हिसाब से पैनल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सोल्व न कर पाए, और दूसरा आपको कौन सी चीज कहाँ पे लगानी हो वो आप अपने हिसाब से नहीं माउंट कर पाओगे, क्योंकि हमने हमारे लिफ्ट के पैनल में ऐसी प्रोविजन रखी हुई है जिसके कारण कौन सी लिमिट स्विच को आपको कहाँ पर फिट करना है, साथ ही में कौन से कलर कोड को कहाँ पर फॉलो करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में हमने लिफ्ट का पूरा वायरिंग डायग्राम लिफ्ट के साथ में इसके ऊपर के केस के डोर में लगाया हुआ है, जिसके कारण आप कभी भी लिफ्ट के सारे इनपुट सिग्नल को अच्छी तरह से माउंट कर पाओगे।